जीवन जब उत्कर्ष की राह पर चलता है तो कई बार उस उत्कर्ष के मार्ग में कुछ बाधाएं भी आती हैं और बाधाएं कई बार परकृत होती हैं तो कई बार स्वकृत भी होती हैं। परकृत बाधाओं को तो हम परकृत मतलब दूसरे के बाधा, परकृत बाधाओं को तो हम किसी साधनों के माध्यम से दूर करने का प्रयास कर भी लेते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन स्वकृत बाधाओं को साधनों के माध्यम से कम, साधना के माध्यम से ज्यादा दूर किया जा सकता है। और उस स्वकृत जो बाधाएं होती हैं, चाहे वो विद्यार्थी जीवन हो, चाहे व्यापारिक जीवन हो, चाहे वो गृहस्थ जीवन हो, चाहे कोई और दूसरा भी क्षेत्र हो, हर मामले में कर्म कुछ न कुछ बाधाओं को उपस्थित करने के निमित्त ढूंढता रहता है, अथवा निमित्त उपस्थित हो जाते हैं तो कर्म अपना उनको प्लेटफॉर्म बना लिया करता है। और जब स्वकृत बाधाओं की बात आती है तो बहुत सारे हमारे मन में बड़ी हुई उठाएं, प्रश्न, जिज्ञासाएं अथवा और कुछ ऐसे सवाल जो हमारे मन में उद्भीड़ कर रहा होते हैं, कर रहे होते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा बाधक बन जाते हैं। और जब समाधान नहीं मिलते तो उन प्रश्नों के असामयिक समाधान और अनियमित समाधान नए प्रश्नों को पैदा करने के लिए कारण बन जाते हैं। और फिर होता ऐसा है, कई बार लोग जीवन तो सवाल ही सवालों से भरा हुआ है, जीवन तो विपदाओं से भरा हुआ होता है, ऐसा मानकर के हताशा के गर्त में हम पहुंच जाया करते हैं। इसलिए इस अपनी भावनाओं जो भी आपने पढ़ी तो उसमें यही बात आई, विपदाएं आवे सबको छोड़ो कभी न बैठी। विपदाएं तो संसार में आना स्वाभाविक है, उसमें भी पंचम काल में तो और ज्यादा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि नाम ही दुखमा काल है। अभी तक जो इस पंचम काल में जो दुखमा काल था, अभी तक सुख से जो जीते रहे, शायद इस काल का नाम हम व्यर्थ करते थे। और यदि कुछ बाधाएं आने लग गई, दुख तकलीफ आने लग गई, तो ये मानना ये तो काल का नाम सार्थक हो रहा है। तो महाराज जी, काल का नाम सार्थक हो रहा है तो अभी तक वो काल प्रभावी क्यों नहीं हुआ था? आपको कुछ ऐसा पुरुषार्थ था अथवा पूर्व का पुरुषार्थ था जो पूर्व के वजन में सामने आया, तो आपने काल के नाम को भी फेस करने का जज्बा ले लिया। तो ऐसे ही कुछ प्रश्न हमारे मन में पड़े रहते हैं, उन प्रश्नों के जवाब जब हम नहीं ढूंढ पाते हैं तो हम स्वयं एक समस्या बन जाया करते हैं। और आज जो प्रश्न आए हैं, मुझे लगा कि अपनी अलग से कोई बात किए बगैर इन प्रश्नों के जवाब दूंगा तो मेरी अपनी बात भी हो जाएगी और आपको भी अपने प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। देख के मुझे लगा कि ऐसे प्रश्न यदि पहले आगे होते तो शायद पहला ही प्रश्न है कि जीवन में असफल कौन होते हैं। महाराज, आपने ये वाली बात तो बता दी कि असफलता तो एक अयोग्यता का परिचय नहीं है। असफलता आपको अयोग्य नहीं कहलाती, आपको सिर्फ यही कहलाती है कि आप इस काम में सफल नहीं हो। लेकिन महाराज, आपने एक प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि असफल होता कौन है। तो सुन लो, हो सकता है नहीं दिया हो या हो सकता है भी दिया हो, आप समझ नहीं पाए हो। तो अस्सी प्रश्न का उत्तर कि दुनिया में असफल कौन होता है। तो दुनिया में दो ही प्रकार के लोग असफल हुआ करते हैं। एक वो जो करते हैं सोचते नहीं, और एक वो जो सोचते रहते हैं करते नहीं। ये दो ही व्यक्ति होंगे जो अपने पुरुषार्थ में असफल होंगे। नहीं महाराज, कई और प्रकार के होंगे, प्रकार के भी होंगे, दो ही प्रकारों में समाहित हो जाएंगे। दो ही प्रकार के लोग असफल होते हैं, एक वो जो करते हैं सोचते नहीं, और जो एक सोचते रहते हैं करते नहीं। ये दो ही असफलता के कारण होते हैं। महाराज, जब बुद्धि ना हो तो फिर क्या सोचें? तो बुद्धि ना हो तो इतना तो सोच सकते हैं कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, मैं किसी बुद्धिमान के
पास जाकर के अपनी उस बुद्धि को बढ़ाऊं, प्रतिभा को बढ़ाऊं और फिर जाकर के काम में जुट जाऊं। इतनी बुद्धि नहीं है कि मेरे पास बुद्धि नहीं है मैं पहचान सकूं। और जिस व्यक्ति के पास पहचान आ गई कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, तो जिसके पास उसके पास जाकर के अपना काम कर लूं, तो उस व्यक्ति को असफलता कम गिरती है। क्यों? अनुभवी से सीखो, नहीं तो अनुभवों से सीखना पड़ेगा। फिर से बोले, अनुभवी से सीखो, नहीं तो अनुभवों से सीखना पड़ेगा। और जब अनुभव आपको सिखाते हैं तो तकलीफ देके रहते हैं, और जब अनुभवी सिखाते हैं तो तकलीफ मिटा करके जाते हैं। निर्णय आपको करना है। अगला प्रश्न आ गया ऐसे ही, महाराज जब डरने की बात आती है और डर लगता है तो कुछ लोग कहते हैं भगवान से डरो, कुछ लोग कहते हैं कर्मों से डरो। समझ में नहीं आता कि मैं भगवान से डरूं कि कर्मों से डरूं। बहुत अच्छी बात है, कम से कम मतलब डरने के मामले में आप कुछ बेखौफ होकर प्रश्न तो कर रहे हैं। मतलब खौफ के मामले में भी आप बेखौफ होकर प्रश्न करने लग गए। लगता है आपका जो इतने सारे महाराजों का सामर्थ्य जो इतने समय से मिल रहा है आपके जीवन में कुछ प्रज्ञा को उत्पन्न करने के लिए कारण बनता है। तो डरे किससे? भगवान से या कर्म से? कर्म से। तो भगवान से क्यों डरें? तो डराना तो कर्म भी नहीं है और भगवान भी नहीं। लेकिन तुम्हें डरना हो तो कर्मों से डरना, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। इसलिए डरने की बात आए तो कर्मों से डर जाना। कर्मों से डर के तुम स्वयं एक दिन भगवान बन जाओगे। लेकिन हमारे जीवन में जब हम कार्य करते हैं तो ऐसे करते हैं जैसे, और जब व्याख्यान करते हैं तो ऐसे करते हैं भगवान सब कुछ जानता है। जब भगवान सब कुछ जानता है तो करते वक्त क्या वो आपको अपने आप को अज्ञानी बना लेता है? और जब वो करते वक्त भी अपने आप को ज्ञानी बनाता है और आप भी जानते हैं कि वो ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, तो फिर करते वक्त उसको अज्ञानी साबित करने का प्रयास करते हैं। और अच्छी बात, ये दोनों प्रश्न बहुत अच्छे हैं। और तीसरा प्रश्न भी आया कि महाराज कई बार ऐसी बात भी आती है, ठीक है हाँ ये कर्मों से डरने की बात आए तो बात समझ में आती है, लेकिन जब दूसरा कोई कर्म कर रहा हो उस कर्म के उदय में कर रहा हो तो बात समझ में आती है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई कर्म का उदय उसके चल रहा है, लेकिन कुछ दोष कर रहा हो, कोई ऐप कर रहा हो, तो फिर क्या किया जाए? क्या उसको दोष करने के लिए छोड़ दिया जाए अथवा उसके दोषों को किसी को बता दिया जाए, अथवा उसके दोषों को सिर्फ उसी को बता दिया जाए? क्या किया जाए? तो पहली बात तो ये गांठ बांध के रख ली जाए, किसी के दोष आपको देखने में आ रहे हैं तो कभी उसके दोष अथवा ऐब जाहिर मत करना, क्योंकि उसके ऐब या दोष जाहिर होने से तो उसकी छवि बिगड़ जाएगी, लेकिन आप पर तो उसका एतबार बढ़ जाएगा, आप पर तो उसकी विश्वास, आप पर तो उसकी प्रामाणिकता खत्म हो जाएगी। उसके दोष ने उसकी प्रामाणिकता खत्म की है, नहीं कि हमें नहीं मालूम, उसकी बात छवि बिगाड़ी है। वो किसी के दुष्प्रचार से उसकी छवि बिगड़ सकती है, वो नहीं। फिर से बोले, कोई आपके बारे में दुष्प्रचार कर रहा हो करे, लेकिन आपके बारे में जो दुष्प्रचार कर रहा है वो आपकी शिक्षा भी बिगाड़ रहा है, आपको नहीं बिगाड़ रहा। और यदि उसके दुष्प्रचार का हम जवाब देने लग गए तो शायद हम प्रहार बना सकते हैं, इससे बचने का प्रयास। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न यदि पहले आए होते तो हमें शायद प्रश्नों का उत्तर देने में आना था। आप नहीं पूछ पाते तो लगता है कि हम अपनी तरफ से प्रश्न पैदा करें और आपको उत्तर दें। तो किसी की दुष्प्रचार से बुराना नहीं कर दो, लेकिन अपने दुष्ट आचार से, अपने दुराचार से जरूर करना, क्योंकि जब दुराचार आपके जीवन में आ जाएगा तो कोई देखे या न देखे तो खुद उसको देख करके अपनी नजरों में गिर जाओगे, और जब नजरों में गिर जाओगे तो व्यक्ति ऊपर से गिरता है तो फिर भी बच सकता है, लेकिन जब अपनी नजरों में गिर जाता है तो बच नहीं पाता है, और जब अपनी नजरों में गिर जाता है तो फिर उसको उठने के चांस भी खत्म हो जाएगा। अगला प्रश्न आया, महाराज कुछ लोग कहते हैं
ईंट का जवाब पत्थर से देना आना चाहिए, क्योंकि दुनिया ऐसी है कि ईंट का जवाब यदि आप कहने लग जाओ तो आपको पत्थर से जवाब देना चाहता है, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देने लग जाओ तो सामने वाला अपने आप शांत पड़ जाता है। प्रश्न तो आपका अच्छा है, और ये प्रश्न नहीं आपका अच्छा है तो समाधान अच्छा देने का प्रयास करता हूँ, तो लगे अच्छा है तो अपने पास रख लेना। पास इसलिए नहीं कि दूसरों को बता देना, अपने जीवन में वो चीज प्राप्त कर लेना जो आज तक आपके जीवन में अंधकार के लिए तो कारण बन रही थी, प्रकाश के लिए कारण नहीं बन पाई। तो सुनो, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली बात, ईंट का जवाब पत्थर से वो नहीं दिया करते जो समझदार होते हैं। समझदार कभी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया करते। समझदार तो वो होते हैं जो दूसरों की द्वारा फेंकी हुई ईंट से अपना घर बना लिया करते हैं, और जो दूसरों के द्वारा फेंकी हुई ईंट से अपना घर बनाना चाहते हैं वो समझदार भी होते हैं और नसीबदार भी होते हैं। अरे तुम्हारे पास तो नसीब से ईंट आई है, समझदार हो तो घर बना लो। और यदि सामने वाले ने समझदारी से ईंट फेंकी है तो उसका नसीब तो उसी समय खत्म हो गया, क्योंकि उसने अपनी समझदारी को बदनसीबी में तब्दील कर दिया। तो ऐसे यदि अपने जीवन में उपाय करना चाहो तो हर समय, हर जीवन में, हर क्षेत्र में आपके लिए कुछ नसीबी आपका इंतजार कर रही है। अगला प्रश्न आया, महाराज कई बार आप लोग विचार करते हैं, वो बातें बताते हैं कि एकता रखो, एकता रखो, एकता रखो। सामाजिक एकता भी हो, पारिवारिक एकता भी हो, राष्ट्रीय एकता भी हो, वैश्विक एकता भी हो। एकता से होता जाता क्या है? कई बार होता है कि हम जब एक हो जाते हैं तो दूसरा जो एक नहीं है वो हमसे ईर्ष्या करने लग जाता है। बात तो सही है, क्योंकि कई बार आप लोगों की एकजुटता भी दूसरों को करती है। तो क्या ऐसे में दूसरों को करने वाली एकता है उसको तोड़? प्रश्न बहुत अच्छे, मतलब ऐसे प्रश्न लगता है आपकी बुद्धि में लगाने लगे हैं तो पता है आप उसके पहले तक के उत्तर तो आप पाने लग रहे हैं, अनुभव आ चुके हैं, तब से उसके उत्तर वाले प्रश्न कर रहे हैं। तो एकता जब हम बताते हैं तो सामने वाले को खलती है। जब तक हम बिखरे हुए थे सामने वाले की आत्मीयता पा रहे थे, लेकिन जैसे हम एक हो गए तो सामने वाले की ईर्ष्या का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में क्या किया जाए? क्या ऐसी परिस्थितियां, ऐसे प्रश्न आपके जीवन में आते हैं? आते हैं कि नहीं बताओ? क्यों? अरे वो तो उनके उठता है, अरे वो तो गुटबाजी करता है, अरे वो तो उनका ग्रुप चलता है, आदि आदि ऐसे प्रश्न आपके जीवन में भी आते हैं और आने और प्रश्न आते हैं। इस प्रश्नों से कैसे निपटा जाए और प्रश्नों का जवाब कैसे ढूंढा जाए? सुनो, मिट्टी ने मिट्टी से की तो ईंट बन गई। एकता मिट्टी ने मिट्टी से की तो ईंट बन गई। एकता ईंट ने ईंट से की तो दीवार बन गई। एकता मिट्टी से मिट्टी ने की तो ईंट बन गई। एकता ईंट से ईंट ने की तो दीवार बन गई। और एकता दीवार ने दीवार से की तो घर बन गया। अरे वो सब तो बेजान है, जब वो भी एकता रख सकते हैं फिर तो तुम इंसान हो, तुम्हें एकता रखने से कौन रोक सकता है? और जिनके जीवन में ऐसी एकता की बात अंदर आ जाती है तो वो ईंटों की एकता के बाद ऐसा घर बना जाती है जो घर आपके लिए 150 साल रहने के काम आए, लेकिन आपके जीवन की एकता ऐसा भी कीर्तिमान स्थापित करती है जो कईयों के घरों को आबाद करने के लिए और आपकी कई पीढ़ियों के लिए सम्मान देने के लिए कारण बन जाए। एकता ऐसी होनी चाहिए। तो फिर महाराज तो गुट बन जाते हैं तो उसका क्या इलाज? आपने यदि गुट निर्देशा दिखाई होती तो एकता बहुत व्यापक हो जाती, क्योंकि आपने यदि एकता दिखाई है तो दूसरों से हट करके उससे ईर्ष्या के पात्र बनने की दृष्टि से भले ना दिखाई हो, लेकिन उनसे हटना है इसलिए आपने एकता दिखाई है। तो आपने एकता दिखाई ही मुझे उससे अलग होना है, उससे हट करके एक ग्रुप तैयार करना है। ये तो एकता है ही नहीं, ये तो अनेकता से भी रहती थी चीज है। आप उससे भागना क्यों चाहते हैं? तो जब आपके अंदर में यदि एकता का सवाल ही पैदा हो गया है, एकता का सबब भी आ गया है, तो दूसरों को उनको भी एक बनाने में आपको कौन सा ऐतराज है?
जो आपसे एतबार करते हैं। और यदि उनसे भी जोड़ने का भाव आ गया तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना अपने आप आगे बढ़ता है। यदि आपको एक होना ही है तो वसुधैव कुटुंबकम के रूप में एक हो जाओ, और यदि अकेले होना है तो इतने अकेले हो जाओ कि आपके अलावा दूसरों को भी गैर माने। महाराज आप बोल रहे हैं, हाँ हम बोल रहे हैं, क्या तो आप एक हो जाओ अथवा आप एक हो जाओ। देखो ना, सारे को देखो, क्या तो आप एक हो जाओ अथवा आप एक हो जाओ। एक कैसे? या तो आप इस छोर पर हो जाओ कि आत्मा के अलावा आपको शरीर भी पर लगे। तो यदि जोड़ना चाहे तो इतने जुड़ जाओ, इतने जुड़ जाओ कि एक जुट हो जाओ और पूरी वसुधा ही आपका कुटुंब बन जाए। फिर इसमें कुटुंब हो, कबीले और इसमें गुट हो, भाई की सारी चीजें समाप्त। बहुत उदार बनना पड़ेगा और बहुत अंदर से उधार देना भी पड़ेगा। क्या उधार देना पड़ेगा? अपना वात्सल्य। और क्या उदार बनना पड़ेगा? जिसमें वात्सल्य ना पाए, इसलिए उदार बनना। कोई उदारता तभी आती है जब आपके जीवन में व्यापकता का भाव रुचि पूर्वक पैदा होता है। व्यापक क्यों नहीं बनना चाहते? बड़े क्यों नहीं बनना चाहते? जी बड़े तो बनना चाहते हैं, लेकिन दूसरा हमारे सामने खड़े हो जाता है तो हमारे लिए बड़े बनने के भाव उससे भी बढ़ करके आने लगते हैं। यही तो आपकी गलती है। आप बड़े सिर्फ उससे बड़ा बनना चाहते हो, सबसे बड़ा क्यों नहीं? उससे बड़ा आपका पैरामीटर, आपकी कसौटी कितनी छोटी हो गई, आपका जो परिमाप है, आपका मानदंड कितना छोटा हो गया। जब आपका मापदंड इतना छोटा है तो उससे बड़ा हो गया तो कौन सा की मालूम है। और जब सबसे बड़ा बनने की बात आए तो सब कुछ अपने आप छूट जाएगा, क्योंकि आप ही लोग बोलते हो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, और कुछ पाने के लिए और कुछ खोना पड़ता है, तो सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। और जिनके जीवन में सब कुछ छोड़ने की जिद पैदा हो जाती है वो तो वसुधा का कुटुंब बनाने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं। सोचो तीर्थंकरों ने कितने इतिहास बांटे, कितने विज्ञापन दिए, कितने लोगों के सामने फ्लैश दिखाए कि आओ हमारे संगठन में आओ। सुनो क्या चला आता है व्यक्ति, मिथ्या दृष्टि भी उनके चरणों में आकर के अपने आपको सौभाग्य मानता है। ये बात अलग है, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो आदिनाथ के समुद्र से वापस लौट जाते हैं, इनका नाम शायद आप लेना भी नहीं चाहते। ये बात अलग है कि उस जीव का भी अंतिम भाव में जाकर कल्याण हो गया महावीर की अवस्था में, लेकिन उसकी शुरुआत कैसे हुई थी सबको ज्ञात है। तो ऐसे होते हैं, लेकिन उनको देख करके आप ये सोचना कि समुद्र में जाकर के भी व्यक्ति ऐसा लौट आता है। अरे समुद्र में जाकर के भी व्यक्ति लौटा भले ही हो, लेकिन एक ऐसा चीज लेकर के लौटता है कि अंत में जाकर के उसको भी उसी समुद्र का अधिकारी बनने के लिए कारण बन जाता है। यूं तो देखा जाए महापुरुषों से जो पंगा लेते हैं, पंगा तो समझते हैं, महापुरुषों से जो दुश्मनी करते हैं, बैर करते हैं, उनका भी कल्याण हो जाता है। फिर मित्रों का कौन सी बड़ी बात है। कमंड ने इतना बैर किया, कितना बैर किया, इस हद तक की बैर किया कि गुरुदेव कहते हैं कि कमंड जैसा भक्त दुनिया में कोई दूसरा नहीं। मोक्ष सप्तमी के दिन गुरुदेव ने एक अच्छी बात कही थी, इस बात नहीं पहले जब धर्म में थे उस समय के बाद, कि कमंड जैसा भक्त दुनिया में दूसरा नहीं। ये भक्त तो ऐसे होते हैं जो अपने भगवान का अभिषेक जल से करते हैं। अरे उसने तो ऐसा किया कि तपाए हुए लोहे को पानी किया और फिर जाके उससे अभिषेक किया। ये भक्त तो ऐसे होते जो भगवान बनने के बाद भक्त बने। वो भक्त तो ऐसा था कि अपने आराधना भगवान बनाकर ही छोड़ा, और जब तक वो भगवान नहीं बने तब तक भगवान बनाने के लिए भक्त बनना तो ऐसे, लेकिन भक्त का अर्थ भी होता है बटा हुआ। बटा हुआ का मतलब क्या होता है ना, ये तो विभक्त हो गया, विशेष रूप से भक्त हो गया, उसका नाम विभक्त हो गया, भाग कर दिया, इसका नाम भक्त। तो बटा हुआ किससे बटा हुआ? तो संसार से बट गया है, संसार से हट गया है, तब तो जाकर के से जुड़ गया है, तब जाकर के उसके जीवन में भक्त बनने का सपना साकार हो पाता है। समय आपका पूरा हो गया, वो प्रश्न में आप मान जाते, वो पूरे हो गए। तो यदि आपको एक होना है तो ऐसे होना, और यदि हटना है तो ऐसे होना। आपके जीवन में एक क्षण जल्द से जल्द आ पाए
इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की और सोच रहे हैं और दिन छोटे होने वाले हैं। ये बहुत दिन हो गए, इसको ग्राम कर दिया जाए, देखते हैं कितना क्या होता है। अभी एकदम से कुछ नहीं कहते, लेकिन विचार बना रहे हैं। बोधि समाधि परिणाम सुधि सात्मोपलब्धि